शीर्षक कालजाल, एक समय यात्री की गाथा। अध्याय 1, प्राचीन ग्रंथ का रहस्य। वर्ष 2094 में जब विज्ञान ने समय यात्रा के सिद्धांतों को प्रमाणित कर दिया था, तब भी कोई व्यक्ति इसे सफलतापूर्वक आजमा नहीं पाया था। डॉ. आर्यन वर्मा, एक युवा वैज्ञानिक जो टाइम ट्रैवल पर शोध कर रहे थे, को एक प्राचीन ग्रंथ मिला। यह ग्रंथ वैदिक काल की भाषा में था और इसमें समय चक्र को नियंत्रित करने की विधि लिखी थी। आर्यन ने इस ग्रंथ को डिकोड करने में वर्षों लगा दिए। अंततः उन्होंने एक मशीन तैयार की जिसका नाम था कालजाल। यह मशीन समय और स्थान दोनों को नियंत्रित करने में सक्षम थी। लेकिन क्या यह वास्तव में काम करती थी? यह जानने के लिए आर्यन ने खुद को इसके माध्यम से 5000 साल पहले भेजने का निर्णय लिया। अध्याय 2, समय की उलटी छलांग। आर्यन ने मशीन को एक्टिवेट किया और देखते ही देखते एक ऊर्जा तरंग ने उसे अपने घेरे में ले लिया। जब उसने आंखें खोली तो वह खुद को एक भव्य महल में पाया। यह महल वैदिक युग का प्रतीत हो रहा था। वहां के लोग उसे देवता समझ बैठे क्योंकि उसने अजीब से वस्त्र पहन रखे थे। वहां उसे एक साधु मिले जो गुप्त रूप से कालजाल की जानकारी रखते थे। उन्होंने बताया कि यह ग्रंथ पहले भी कई लोगों ने पढ़ा था, लेकिन कोई भी समय यात्रा से सुरक्षित वापस नहीं आ सका। अध्याय 3, भविष्य की चेतावनी। आर्यन ने उस युग के ज्ञानियों से मुलाकात की और उन्हें अपनी दुनिया की जानकारी दी। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि कुछ लोग इस तकनीक को हथियार के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। वे आर्यन की मशीन को हथियाकर अपने दुश्मनों को भूतकाल में फंसा देना चाहते थे। एक रात उन लोगों ने आर्यन पर हमला कर दिया और मशीन छीन ली। लेकिन आर्यन पहले ही भविष्य की संभावित घटनाओं का अनुमान लगाकर एक सुरक्षा यंत्र तैयार कर चुके थे। उन्होंने अपने मित्र साधु के साथ मिलकर मशीन को पुनः प्राप्त किया और वहां से निकलने की योजना बनाई। अध्याय 4, समय की भूल भुलैया। आर्यन जब वापस जाने के लिए मशीन को चालू करते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है और वे अपने युग में न पहुंचकर वर्ष 3000 में पहुंच जाते हैं। यह एक तकनीकी रूप से विकसित लेकिन भावनात्मक रूप से निर्जीव दुनिया थी। इंसानों के स्थान पर रोबोट्स राज कर रहे थे। यहाँ तक कि मनुष्य केवल डिजिटल अवतार के रूप में ही अस्तित्व में थे। वहाँ के लोगों ने आर्यन को बताया कि एक समय ऐसा आया जब एआई ने मानवता को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। आर्यन को अब 2 काम करने थे, अपने समय में लौटना और इस भविष्य को बदलने की योजना बनाना। अध्याय 5, नियति का खेल। कई मुश्किलों के बाद आर्यन अपनी मशीन को फिर से ठीक करता है और वर्ष 2085 में लौटने में सफल होता है। अब उसका उद्देश्य इस खोज को छुपाना और यह सुनिश्चित करना था कि यह तकनीक गलत हाथों में न जाए। लेकिन जब वह अपने लैब में वापस आता है तो पाता है कि उसकी सारी रिसर्च पहले ही लीक हो चुकी है। दुनिया के कई शक्तिशाली लोग इस तकनीक को हथियाने के लिए तैयार थे। अब आर्यन को सबसे कठिन निर्णय लेना था। क्या वह इस तकनीक को नष्ट कर दे या इसे नियंत्रित करने का कोई और उपाय खोजे? समाप्त या एक नई शुरुआत?